हेलो फ्रेंड्स, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ। जेपीएससी एवं जेएसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए झारखंड समान ज्ञान से संबंधित एमसीक्यूज टॉपिक वाइज हम लगातार लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, आज हम झारखंड सामान्य ज्ञान में देखने वाले हैं आधुनिक काल में झारखंड, जिसके अंतर्गत शामिल है झारखंड के जनजातीय आंदोलन भाग 7। और आज का हमारा टॉपिक है टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हमने आज के क्विज में शामिल किया है। अगर इससे पहले वाले एमसीक्यूज आप लोग नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सीरियल वाइज सभी एमसीक्यूज देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 21 अप्रैल 1914 ईस्वी, ऑप्शन बी 25 अप्रैल 1914 ईस्वी, ऑप्शन सी 21 मई 1915 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 21 अप्रैल 1913 ईस्वी। दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को। और यह प्रश्न एक्साइज कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था 2019 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। टाना भगत आंदोलन किसके द्वारा और कहां हुआ था? ऑप्शन ए मोहन भगत हजारीबाग, ऑप्शन बी दुक्का हो रामगढ़, ऑप्शन सी जतरा भगत गुमला या फिर ऑप्शन डी सिंधराय भगत सिमडेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जतरा भगत गुमला। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत जतरा भगत ने किया था, जो बिशुनपुर से है। गुमला जिला में बिशुनपुर प्रखंड है, वहां के रहने वाले थे जतरा भगत। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। टाना भगत आंदोलन को किस आंदोलन का उपज माना जाता है? ऑप्शन ए भूमि आंदोलन, ऑप्शन बी तिलकम आंदोलन, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा आंदोलन या फिर ऑप्शन डी हरि बाबा आंदोलन। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिरसा मुंडा आंदोलन। टाना भगत आंदोलन का उपज माना जाता है बिरसा मुंडा आंदोलन को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टाना भगत आंदोलन का स्वरूप कैसा था? ऑप्शन ए अहिंसक, ऑप्शन बी आक्रामक, ऑप्शन सी हिंसक या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अहिंसक। टाना भगत आंदोलन का स्वरूप था अहिंसक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में टाना भगत आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था? टाना भगत आंदोलन की शुरुआत जब हुई थी उस समय टाना भगत आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए उरांव धर्म आंदोलन, ऑप्शन बी कुरुक धर्म आंदोलन, ऑप्शन सी हाथू बोंगा या फिर ऑप्शन डी भक्तों का आंदोलन। दोस्तों, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग इग्नोर करें। भक्तों का आंदोलन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुरुक धर्म आंदोलन। टाना भगत आंदोलन को शुरुआत में कुरुक धर्म आंदोलन के नाम से जाना जाता था, जतरा भगत ने जिसकी शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। टाना भगत किस जनजाति की एक शाखा थी? ऑप्शन ए खड़िया, ऑप्शन बी उरांव, ऑप्शन सी हो या फिर ऑप्शन डी गोंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उरांव। टाना भगत आंदोलन उरांव जनजाति की एक शाखा थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? क्वेश्चन फिर से, 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? ऑप्शन ए टाना भगत आंदोलन, ऑप्शन बी भूमि आंदोलन, ऑप्शन सी संथाल आंदोलन या फिर ऑप्शन डी खरवार आंदोलन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन 1920 ईस्वी में गांधी आंदोलन से, गांधी जी का जो आंदोलन था, सत्याग्रह आंदोलन था, उसमें जुड़ गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राष्ट्रीय नेता का टाना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था? क्वेश्चन फिर से, निम्न में से किस राष्ट्रीय नेता का टाना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के फॉलोवर्स थे टाना भगत और राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी का प्रभाव पड़ा था टाना भगत आंदोलन पर। तो कह सकते हैं टाना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव महात्मा गांधी का पड़ा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। टाना भगत आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए
1913 ईस्वी से 14 ईस्वी, ऑप्शन बी 1931 से 32 ईस्वी, ऑप्शन सी 1921 से 22 ईस्वी, या फिर ऑप्शन डी 1922 से 23 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1913 से 1914 में टाना भगत आंदोलन हुई थी। यह प्रश्न पूछा गया था जेएसएससी असिस्टेंट मेंस में पूछा गया था 2014 में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 1913-14 में टाना भगत आंदोलन हुई थी। टाना भगत आंदोलन से संबंधित सही कथन का चयन करें। टाना भगतों, ऑप्शन ए, टाना भगतों के ने कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन में, 1923 के नागपुर अधिवेशन में एवं 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में भाग लिया था। ऑप्शन बी, टाना भगतों के विकास के लिए वर्ष 1948 ईस्वी में रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया। ऑप्शन सी, 1917 में टाना भगत विकास प्राधिकरण बना। ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। टाना भगतों ने कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन में, 1923 के नागपुर अधिवेशन में और 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में भाग लिया था। ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन बी देखते हैं। टाना भगतों के विकास के लिए वर्ष 1948 ईस्वी में रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया। यह भी प्रश्न सही है, यह भी ऑप्शन सही है। 2017 में टाना भगत आंदोलन का विकास प्राधिकरण बना था, यह भी सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर एक बार फिर से, अपनी रिजल्ट की ओर। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में हुआ था। 21 अप्रैल 1914 को हुई थी। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को जत्रा भगत ने गुमला बिशुनपुर से की थी। टाना भगत आंदोलन को किस आंदोलन का उपज माना जाता है? तो बिरसा मुंडा आंदोलन, मुंडा उलगुलान का उपज माना जाता है। टाना भगत आंदोलन का स्वरूप अहिंसक था। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत धार्मिक आर्थिक आंदोलन के रूप में हुई। बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़कर यह राजनीतिक बन गया। प्रारंभ में टाना भगत आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था? तो कुड़ुक धर्म आंदोलन के नाम से जाना जाता था। टाना भगत उरांव जनजाति की एक शाखा थी। टाना भगतों में मुंडा, खड़िया भी शामिल है, लेकिन उरांव की संख्या सर्वाधिक है। इसलिए टाना भगत से संबंधित प्रश्न पूछा जाए कि किस जनजाति का संबंध टाना भगत आंदोलन से है, तो उरांव जनजाति का होगा। 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? तो टाना भगत आंदोलन जुड़ गया था। महात्मा गांधी का टाना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में टाना भगतों द्वारा महात्मा गांधी को 400 रुपए की थैली उपहार में भेंट की गई थी। 400 रुपए की थैली। ऐसा प्रश्न बन सकता है कि 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में टाना भगतों द्वारा महात्मा गांधी को उपहार में क्या मिली थी? 400 रुपए की एक थैली उपहार के रूप में टाना भगतों के द्वारा दी गई थी। टाना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1913-14 में हुआ था। टाना भगत आंदोलन से संबंधित सही कथन का चुनाव करें। तो टाना भगत आंदोलन कांग्रेस के 1922 में गया अधिवेशन, 1923 के नागपुर अधिवेशन और 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में भाग लिया था। तो ये भी सही है। टाना भगतों के विकास के लिए वर्ष 1948 में रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया था। ये भी सही है। और 2017 में टाना भगत विकास प्राधिकरण लाया गया। तो यह भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सभी कथन सत्य हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि 10 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। आप लोग वीडियो को पॉज करके टेस्ट लगा सकते हैं और हमारे साथ बने रहें। हम इसी प्रकार के एमसी क्विज लगातार लेकर आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।